कंप्लीट कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बच्चे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, डीएलएड हो गया, बीएड प्रवेश परीक्षा हो गया, या फिर बिहार कर्मचारी हो गया, सेंट्रल कर्मचारी हो गया, ठीक है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, या फिर भारत सरकार के जो भी रेलवे का एग्जाम वगैरह होता है, उन सभी में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक आता है कैलेंडर, ठीक है, जिसमें से लगभग सभी प्रश्नों में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक दो सवाल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी होता है या फिर हिंदुस्तान के जो भी सिपाही का परीक्षा होता है उसमें इस तरीके के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से इसको हम समझेंगे। देखो कैलेंडर यानी कि होता क्या है कि एक वर्ष, ठीक है, वर्ष में जो दिन होता है, माह होता है, सप्ताह होता है, बिल्कुल इसी का बेसिक बना करके हम आप लोग को समझाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ष में होता क्या है, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है जनरल वर्ष। एक सामान्य वर्ष हो गया और एक होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लीप वर्ष। अब देखिए सामान्य वर्ष किसको कहेंगे हम और लीप वर्ष किसे कहेंगे। तो देखिएगा जो जनरल ईयर होता है यानी कि जो समान वर्ष होता है उसमें दिन कितना होता है, 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन, जिसमें फरवरी माह जो होता है वो 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का। देखिएगा इसको कुछ नियम है जो कि क्या करेगा, जनरल ईयर को परिभाषित करेगा, यानी कि सामान्य वर्ष को करेगा कि वैसा वर्ष जो 4 से नहीं कटे अथवा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जनरल ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? जनरल ईयर। देखिएगा कोई भी वर्ष है यदि हम उसमें साल 4 से भाग देते हैं, ठीक है, वर्ष यानी कि 365 दिन, ठीक है, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। अगर इसको हम 4 से भाग देते हैं, जानकारी के लिए कि आखिर यह सामान्य वर्ष है कि नहीं है, तो 365 में हम कितना से भाग देंगे, 4 से। तो भाग देने के बाद क्या होगा, यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो एक ऐसा वर्ष होगा, यह होगा आपका सामान्य वर्ष। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ देखिएगा यहाँ पे शेष बचेगा। जैसे कि 4 9 कितना हो गया आपका, 36 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। भाग देते हैं हम तो कितना हो गया, 1 बच रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा कर कि वैसा वर्ष जो 4 से भाग देने पर क्या हो, पूर्णतः विभाजित न हो या फिर पूर्णतः न कटे, या फिर वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो, विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनरल ईयर कहेंगे। शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो देखिएगा वैसा वर्ष जिसमें 100 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या होगा हमारा, शताब्दी वर्ष। जैसे मान लीजिए कि 100 हो गया, 100 में 100 से भाग दिए, एक बार में कट गया, तो ये क्या हो गया आपका, शताब्दी वर्ष हो गया। जैसे 200 मान लीजिए हो गया, 200 भी 100 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि 100 200 300 400 500 600 700 800 जहां तक जाएगा, ये सब क्या होगा, आपका शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है। जनरल ईयर आपने समझ लिया, जनरल में कितना दिन होता है, 365 दिन, और फरवरी में कितना का होता है, 28 दिन का होता है। जैसे आप देख सकते हैं 1999 हो गया, यानी कि इसमें हम 400 से भाग दें या फिर 4 से भाग दें, क्या होगा, पूर्णतः नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा हमारा सामान्य वर्ष यानी कि जनरल ईयर। 2005 हो गया, ठीक है, 2018 हो गया, 1900 हो गया, ये सभी क्या है, ये है हमारा सामान्य वर्ष, ठीक है। अब देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366 होता है। कितना होता है, 366, और फरवरी इसमें कितना का होता है, सामान्य वर्ष की अपेक्षा एक दिन इसमें अधिक होता है। तो कह रहे कि वैसा वर्ष, लीप वर्ष किसे कहेंगे, वैसा वर्ष जो 4 से कटे अथवा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे कहेंगे हम लीप वर्ष। क्या कहेंगे, लीप वर्ष। देखिएगा जैसे मैं एग्जांपल देकर के आप सबको समझा रहा हूं, लीप वर्ष किसे कहेंगे, तो वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो या फिर 400 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। शताब्दी वर्ष 400 से कटना चाहिए, और दिन किससे कटना चाहिए, 4 से। अब देखिएगा जैसे आप देखते हैं एग्जांपल में क्या ले ले, ये देखिएगा 1988, 19 से क्या हो गया आपका, 88 हो गया। तो पहले अंत वाला अगर दो संख्या आपका 4 से कटता है तो फिक्स है कि वर्ष भी क्या होगा आपका, 4 से कटेगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम हमने इससे पहले वाले वीडियो में उसको बताया है। अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में हम उसका लिंक दे देते, जाकर के आप देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, क्योंकि 4 से इसमें भाग लग जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष 1996, यानी कि अंतिम 2 अंक आपका 4 से कट रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा लीप वर्ष। फिर 2000,
ठीक है, तो 2000 क्या हो गया आपका, यहां पे देख सकते हैं 2000 जो है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे ना, तो ये कट जाएगा आपका, 4 5 कितना 20, यानी कि वैसा वर्ष जो 4 से भाग देने पर, या फिर वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाएगा आपका 366। ठीक है, अब इसके बाद से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सभी तथ्यों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। अब देखिएगा, एक आता है आपका ऑड डे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑड डे अगर आप निकालने के लिए समझ गए तो समझिए कि कैलेंडर आपका बिल्कुल क्या है, खत्म है। कैलेंडर में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा कैलेंडर क्या है, बिल्कुल ऑड डे का खेल है। ध्यान दीजिएगा, करे कि क्योंकि प्रत्येक दिन क्या होता है, 7 दिन पर वही दिन क्या होता है, दोबारा आता है। प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन क्या आता है, दोबारा आता है। इसलिए ऑड डे ज्ञात करने के लिए कुल दिनों में क्या करते हैं हम, 7 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है वही क्या होता है, हमारा ऑड डे होता है, यानी कि विषम दिन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम दिन। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझिए। ऑड दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुल दिनों की संख्या में हम 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड डे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया हमारा 36, ठीक है, अब 36 में हम कितना से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो हमको भागफल नहीं देखना है, ये देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। तो 5 7 35, शेषफल आपका कितना बच गया, 1 बच गया ना, यानी कि 36 दिन में हमारा ऑड दिन कितना हो रहा है, यानी कि विषम दिन कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, 1 निकल गया। तो ऐसे क्या कर लेते हैं हम, मंथ में या फिर ईयर में, ठीक है ना, या फिर जो भी दिन दिया रहेगा उसमें हम क्या कर लेंगे, विषम दिन याद कर लेंगे, यानी कि ऑड डे याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल लेकर हम समझा रहे हैं। जैसे कि जनरल ईयर हो गया, क्या हो गया, जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में क्या होता है, यानी कि सामान्य वर्ष में क्या होता है, 365 दिन। तो 365 दिन जनरल ईयर में होता है, तो इसमें ऑड यानी कि विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। वही लीप वर्ष में जिसमें कि 300 क्या होता है, 66 दिन होता है, इसमें ऑड की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। ठीक है, देखिए हम भाग देकर के आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि 300 क्या हो गया आपका, 365 होता है सामान्य वर्ष में। 7 से हम भाग देकर के सिर्फ ये देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है, और जितना शेषफल आएगा वही क्या होगा, हमारा ऑड डे होगा। ध्यान दीजिएगा, 7 5 कितना हो गया, 35। 1 शेष बच रहा है, 1 और 5 यानी कि 15 हो गया। और 15 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, हमारा शेष बच जाएगा 1। कितना शेष बच गया, 1। यानी कि यही क्या है, 1 जो शेष बच रहा है वही आ रहा है हमारा जनरल ईयर में ऑड डे, यानी कि विषम दिन। अब देखिएगा, लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल यही से पूछ लेगा कि सामान्य वर्ष में ऑड डे की संख्या यानी कि विषम दिन की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य दिन में क्या होगा, सामान्य वर्ष में 1 होगा, और लीप वर्ष में क्या होगा आपका, 2 होगा। देखिए कैसे, अब क्या हो गया यहाँ पे, 300 हो गया हमारा 66। 7 से भाग देंगे, 7 5 35 हो गया, 1 बच रहा है यहाँ पे, और फिर क्या रहा है, दहाई के स्थान पे 1 हो गया, और इकाई के स्थान पे 6 है ना। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी कितना, 14, और इसमें शेषफल भी क्या बचेगा हमारा, 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 बार में भाग भी लग रहा है, 2 बार में क्या हो रहा है, 2 हमारा शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, विषम दिन। तो याद रखिएगा, जनरल ईयर में जो विषम दिन होगा वह 1 होगा, और जो लीप वर्ष में विषम दिन होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही क्या होता है, मंथ में भी विषम दिन हम याद करते हैं, यानी कि ऑड डे याद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि जनवरी है, मंथ होता है ना, एक साल में आपका 12 माह होता है, ठीक है, तो सबका क्या होता है, आपका ऑड डे होता है। तो ध्यान दीजिए कि इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन सबका इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल बनाएंगे ना, अभी इसके बाद हम जब सवाल बनाएंगे तो सबका इस्तेमाल करेंगे। जनवरी 31 दिन का हो गया, फरवरी क्या हो गया 28 से 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल कितना 30, मई हो गया आपका 31, जून कितना हो गया 30, जुलाई कितना 31, अगस्त 31, सितंबर 31, अक्टूबर 31, सितंबर 30 होगा, और फिर आपका नवंबर 30 और दिसंबर क्या होगा 31 होगा। ऐसे भी कहीं हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिएगा, जो यहाँ पे उठा हुआ भाग है ना, वो सब क्या होगा 31 दिन का होगा। देखिए कैसे, जनवरी फरवरी आपको याद रखना है, फरवरी क्या होता है 28 और 29 दिन का होता है। फिर देखिएगा, मार्च उठा हुआ है 31 का हो गया, अप्रैल धसा हुआ है 30 का हो गया, मई उठा हुआ है 31 का हो गया, मई के बाद क्या गया, जून धसा हुआ है, तो फिर क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा हमारा 30 का। जुलाई क्या होता है 31 दिन का, क्योंकि उठा हुआ है, और फिर अब यही सब शुरुआत करेंगे।
तो फिर देखिएगा ये जुलाई हो गया, फिर अगस्त, यहाँ पे देखिएगा ये हो गया हमारा क्या, जुलाई 31 का, और अगस्त भी क्या हो गया 31 का। ठीक है, तो बहुत ही पुराना फॉर्मूला है यहाँ पे बैठाने का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी कहीं मिस्टेक होगा तो जो उठा हुआ होगा वो क्या होगा 31 का होगा, और जो धसा होगा सब क्या होगा आपका 30 का। यही से पर क्या करेंगे हम, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के मंथ में कितने दिन होते हैं उसको आसानी से याद कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें विषम दिन की संख्या कितनी है। तो देखिएगा जनवरी हो गया, जनवरी में 31 दिन हुआ ना, तो इसमें हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 7 चौका 28 हो गया, 28 का 3 को 31 को होता है, यानी कि इसमें शेषफल हमारा आ गया 3 को। फरवरी में जब 7 से भाग देंगे तो निकलेगा हमारा विषम दिन। तो या देखिए जब क्या होगा 7 से कट जाएगा तो 0 हो गया, यानी कि जब 28 दिन का फरवरी होगा तो उसमें विषम दिन क्या होगा 0, लेकिन जब वही फरवरी आपका 29 दिन का होता है विषम दिन कितना होगा 1 होगा। मार्च में कितना होगा आपका 7 चौका 28 3 हो गया, और अप्रैल में क्या होगा आपका 2, यानी कि जो माह होगा आपका 31 दिन का उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी 3, और जो माह होगा आपका 30 दिन का उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि हमको क्या लेना है, भाग देने के बाद जो शेषफल बच रहा है वही क्या होगा मंथ में विषम दिन होगा। क्या होगा मंथ में विषम दिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, जिस माह में 31 दिन है उसमें क्या होगा विषम दिन 3 होगा, और जिस माह में 30 दिन है उसमें विषम दिन क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल में 30 हो रहा है तो 2 हो रहा है, मई में 31 हो रहा है तो 3 हो रहा है, जून में 30 हो रहा है तो 2, जुलाई में 31 हो रहा है तो 3, अगस्त में फिर 31 हो रहा है तो 3, सितंबर में 30 हो रहा है तो 2 आ गया, अक्टूबर में 31 आ रहा है तो कितना आ गया 3, भाग देने के बाद शेषफल जो बच रहा है वो, नवंबर में फिर क्या होगा 2, और दिसंबर में क्या होगा आपका 3, और फरवरी के लिए याद रखिएगा फरवरी में जब 28 दिन का होगा तो क्या होगा 0, और जब 29 दिन का होगा तो विषम दिन होगा उसमें 1। ठीक है, इतना आप समझ लेते हैं तो अब बस सवाल पर हम लोग आएंगे। एक दो बात तो इसमें और है, देखिएगा एक बात इसमें और है, देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, करें कि 2 क्रमागत लीप अवधि में न्यूनतम वर्षों की संख्या कितनी होती है 4, यानी कि जब हम 2 वर्ष लीप वर्ष लेंगे तो न्यूनतम जो उसमें वर्ष की संख्या होगी वो कितनी होगी 4, और वही अधिकतम जब वर्ष लेंगे जब 2 लीप ईयर में तो अधिकतम वर्षों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। देखिएगा इसको कैसे बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न यहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न दे देगा कि 2 क्रमागत लीप वर्षों में न्यूनतम वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि 2000 हो गए हमारा 4 लीप वर्ष था, क्योंकि भाग देंगे तो 4 से कटेंगे ना, और ये तो बताए कि वर्ष में जब हम भाग देंगे और वह 4 से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा, और जो विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा आपका सामान्य वर्ष यानी कि जनरल ईयर होगा। अब देखिएगा लगातार यानी कि 2004 के बाद लीप वर्ष कौन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2008। तो इसमें कितना हो रहा है अंतर, कितने का है, लगातार ये वर्ष है तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का है 4 वर्ष का। लेकिन देखिएगा आप लोग कि यही अंतर अधिकतम जब कहेगा तो 8 वर्ष कैसे हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने मान लिया 1800 कितना 96, ठीक है, तो 1896 तो हो गया आपका लीप वर्ष, क्योंकि 96 क्या होगा आपका 4 से कटेगा ना, तो ये हो गया हमारा लीप वर्ष। अब 96 के बाद क्या होगा, तो 96 के बाद होगा हमारा 1900, तो 1900 क्या होगा आपका जनरल ईयर होगा। देखिएगा क्यों जनरल ईयर होगा, हमने बताया था आप लोगों को शुरुआत में ही। जनरल ईयर के यहाँ पे आपको परिभाषा पता होना चाहिए। जनरल ईयर का परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, या शताब्दी वर्ष 16 से विभाजित 400 से विभाजित हो, तो वह कैसा वर्ष होगा जनरल ईयर होगा। तो अब देखिए जो 1900 जो यहाँ पे दिया हुआ है, 1900 जो वर्ष है इसको हम लीप वर्ष कब मानेंगे, जब ये 400 से विभाजित होगा। लेकिन देखिएगा 400 से तो ये पूर्णतः विभाजित हो नहीं रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा आपका साधारण वर्ष होगा। अगर यही मान ली कि 2000 होता तो 2000 शताब्दी वर्ष है, बताए ना कि जो 100 से पूर्णतः कटेगा वो क्या होगा शताब्दी वर्ष होगा, और जो शताब्दी वर्ष से 400 से कटेगा वह क्या होगा आपका, वह होगा आपका लीप वर्ष। तो 1900 क्या होगा लीप वर्ष नहीं होगा, क्या होगा आपका जनरल ईयर हो जाएगा। तो 1900 के बाद कौन सा वर्ष आएगा लीप वर्ष में देखा जाए तो 1904, कितना आएगा 1904। तो यही क्या हो जाता है अंतर हो जाता है आपका 2 लीप वर्षों में। अधिकतम जो अंतर होता है वर्षों का वह कितने का होता है
8 वर्ष का। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न देता है, ठीक है, कि 2 लीप वर्ष में अधिकतम वर्षों का अंतर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 वर्ष का। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष में क्या होगा, जो 4 से हम भाग देंगे, अगर वो कट गया तो क्या है, लीप वर्ष है। या जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग देने पर अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो फिर वो क्या होगा, आपका लीप वर्ष होगा। अब चलते हैं आगे। अधिकतम लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि जनरल ईयर का शुरुआत जिस दिन से होता है अंतिम दिन भी वही होता है। जैसे मान ले कि कोई वर्ष हो गया, अभी जो चल रहा है हम उसी को मान लेते हैं, ये 2000 मान लीजिए कि आपका 23 चल रहा है, तो 1 जनवरी, जनरल ईयर की बात है, 1 जनवरी का जो दिन था वही क्या होगा आपका 31 दिसंबर का भी दिन होगा, क्योंकि 31 दिसंबर ने इस साल का अंतिम दिन होगा। तो जनरल वर्ष में क्या होता है, जिस दिन से शुरुआत होता है उस साल का, उसी वही दिन क्या होता है, उस साल का आखिरी दिन भी होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। क्या होगा, जनरल ईयर का शुरुआत जिस दिन से होता है अंतिम दिन भी क्या होता है, उसी दिन से होता है, अंत भी उसी दिन से होता है। लीप वर्ष में ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में जिस दिन से शुरुआत होता है उसका अगले दिन क्या होता है, उसका अंतिम दिन होता है। उसका अगला दिन क्या होगा, अंतिम दिन। अगर मान ली कि हमें मान लेते हैं, क्या मान ले, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि 2022 में 1 जनवरी को रविवार था, क्या था, रविवार। अब 2023 में क्या होगा, 2023 में 1 जनवरी, 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, दिन। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले तो देखेंगे कि यह ईयर कौन सा है। तो ईयर कौन सा होगा, ये होगा आपका साधारण वर्ष, क्योंकि 4 से भाग देने में 22 तो कटेगा नहीं। और फिर 23 भी क्या है आपका साधारण वर्ष। ये देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि जनरल ईयर यानी कि साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है अंतिम दिन भी क्या होता है, वही होता है। यानी कि 22 में जब रविवार था आपका, कब, 1 जनवरी को, यानी कि 31 दिसंबर जो अंतिम इसका दिन आ रहा है उस दिन क्या होगा आपका रविवार। और यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1 जनवरी को 2023 में कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे हम, एक दिन उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगला दिन के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा रविवार है, तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा अगले दिन के लिए। और अंतिम दिन के लिए क्या होता, वही दिन, यानी रविवार को 1 जनवरी है तो फिर आपका 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा लीप वर्ष में जब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2023 चल रहा है, तो जो दिन आपका मान लीजिए कि था किसमें, आपका शुरुआत में, यानी कि इस साल के जो 1 जनवरी को जो दिन था, अगर 24 में देखेंगे तो क्या होगा, उस दिन में एक दिन जोड़ना पड़ेगा। उस दिन में कितना दिन जोड़ना पड़ेगा, एक दिन। अगर मान लीजिए कि सोमवार है तो 24 में क्या होगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार नहीं, 2 दिन जोड़ना पड़ेगा उसमें। कितना दिन जोड़ना पड़ेगा, 2 दिन। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि जनवरी में जो 28 दिन का होता है ना, वह क्या हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पे आइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में क्या होता है, तो लीप वर्ष में साल का जो पहला दिन होता है अंतिम दिन के लिए क्या करते हैं, हम उसमें एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, और सामान्य वर्ष में क्या होता है, वही रहता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है, वही रहता है अंतिम दिन। अब देखिएगा एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि 10 मार्च 2005 को शनिवार था, 10 मार्च 2005 को क्या था, शनिवार, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा ऑड डे लेकर के ही हम क्या करेंगे, इसमें दिन को ज्ञात करेंगे जो पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तथ्य क्या दिया हुआ है कि 10 मार्च से 2005 को शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार। तो कह रहे कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, हम पहले क्या करेंगे, मार्च से लेकर के 15 अगस्त तक आते हैं। मार्च से लेकर के क्या करेंगे, 15 अगस्त तक। देखिए कैसे, मार्च में 10 को बीत गया, यानी कि बचा कितना है, मार्च 31 दिन का होता है ना, तो 31 दिन में बचा है आपका 21 दिन। कितना दिन बच गया,
21 और 10 कितना हो गया, 31 हो गया। अभी हम बताए आपको अप्रैल का जो क्या होता है, विषम दिन होता है। तो अप्रैल में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, अप्रैल 30 दिन का, ठीक है। तो 30 दिन में विषम दिन कितना होगा, 2 गो। मई, क्योंकि अगस्त तक आना है ना, तो मई में कितना विषम दिन होगा, 3 होगा। मई के बाद क्या हो गया, जून, जून में होगा 2, जुलाई में कितना होगा, 3, और अगस्त में कहां तक आना है, 15 तक, ठीक है, क्योंकि 15 ही का पूछ रहा है। ये हो गया हमारा डे वाला। अब ईयर का फैसला करेंगे। अब देखिएगा ये क्या हो रहा है आपका, 5 से बढ़कर के 11 तक आ रहा है। 5 से बढ़कर कितना आ रहा है, 11 तक। हमने बताया आपका कि जब क्या करेंगे हम सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में क्या होगा, जैसे मान ले कि उस साल का शुरुआत जिस दिन से होगा, अंतिम में क्या होगा, उसी दिन से होगा। लेकिन अगले साल के उसी दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मान ले कि यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 से कहां तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है ना, यानी कि 6 तक जा रहा है। तो 6 को तो बढ़ गया, लेकिन अब देखिएगा इसमें लीप वर्ष भी आ रहा है, ठीक है। 2000 जो 8 होगा वह 8 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ये तो साधारण वर्ष होगा तब तो एक एक जुटेगा, तो 6 वर्ष में 6 जुट गया। लेकिन लीप वर्ष में क्या होगा, 2 दिन जुटेगा। कितना दिन जुटेगा, 2 दिन। तो और इसमें क्या करेंगे हम, देखिएगा 5 से लेकर के 11 के बीच में एक वो लीप वर्ष आ रहा है, 2000 कितना 8, तो एक यहाँ पे हम और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको 7 से हम काटेंगे, सिर्फ शेष को ही रखना है। तो ये तो खत्म हो गया, 7 दिन 14, एक आ गया। यहाँ पे कितना बच गया, 1। अब ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 और 3 7, 7 7 0 हो गया आपका। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 हुए, वो 4 बच रहा है। कितना विषम दिन बच गया, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या हो गया होगा हमारा 6 हुए, वो 7 को हो गया। फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो 7 क्या हो जाएगा, कट के शून्य हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ क्या रखना है, शेषफल रखना है। यानी कि 10 मार्च 2005 से 11 अगस्त 2000 15 अगस्त 2011 तक में विषम दिन की संख्या कितनी है, 4 है। तो यही क्या करेंगे हम, जो शनिवार यहाँ पे दिया हुआ है ना, शनिवार प्लस क्या हो जाएगा आपका, 4 दिन हो जाएगा। तो जब शनिवार में हम 4 गो दिन जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। अब देखिएगा ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी आसानी से करते हैं। कह रहा है कि 12 अगस्त 1995, 12 अगस्त कहां से जा रहा है, 1995 से कहां पे जा रहा है, दिसंबर 1997 तक। दिसंबर 1900 कहां तक, 97 तक। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे 12 अगस्त से चल करके आएंगे कहां तक, 19 दिसंबर तक। तब जाकर के हमारा डे का फैसला होगा। उसके बाद से क्या करेंगे, वर्ष का फैसला कर लेंगे। तो आप देखिएगा अगस्त कितने दिन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 31 दिन का। अगस्त कितने दिन का, 31 दिन का। अब 31 से मान लो कि 12 को तो हो गया है, तो बचा कितना है, कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 19 को, 19 हो गया। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर। तो सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो जब 30 दिन का होता है, इसमें 7 से भागने तो हम विषम दिन लिखना है ना, यानी कि बताए थे आपको, जब 30 का महीना होगा तो विषम दिन कितना होगा, 2 हो गया। सितंबर के बाद क्या हो गया, अक्टूबर। अक्टूबर में कितना होगा, 31 दिन का होगा तो 3। नवंबर में कितना होगा, नवंबर में हो जाएगा हमारा 2। नवंबर में कितना होगा, 2। और दिसंबर में कहां तक आना है, 19 तक। कहां तक आना है, 19 तक। ये डे का हिसाब हो गया। अब देखिएगा ईयर का करते हैं, किसका, 95 से कहां तक आए हैं, 97 तक। यानी कि कौ वर्ष बढ़ा है, 95 और 2 हो गया आपका 97, यानी कि 2 हो गया, 2 हुआ ना सामान्य वर्ष। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो इसमें का जो 96 होगा वह क्या होगा, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होगा, 2 बढ़ेगा ना, लेकिन हम क्या कहें, समान वर्ष मान करके कहीं बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, जितना विषम दिन आएगा ना उतना हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक क्या कहिए इसमें जोड़ दिया। अब इसको काटिए, 7 से भाग देकर के सिर्फ शेषफल लिखना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 2 14, 5 बचेगा, और 2 2 4 और 3 7, ये खत्म हो गया। 7 से 7 खत्म हो गया ना। यहाँ पे फिर क्या बचा है आपका, 7 2 14, तो फिर आपका 5 बचेगा। ये क्या बच गया आपका, 5। यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 को हम आसानी से काटेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ हमको शेषफल लेना है, ठीक है ना। 7 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है, तो इधर 3 बच गया, और इधर क्या है फिर आपका 3 है। यानी कि दोनों मिलाकर कितना बच गया, 3 3 6 दिन हमारा आ रहा है कौन सी, विषम दिन। 6 दिन का आ रहा है, विषम दिन। तो ध्यान दीजिएगा शनिवार में हम क्या करेंगे, शनिवार में जो हम 6 दिन जोड़ेंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा,
दिसंबर 1997 का दिन। शनिवार में या तो आप 6 दिन जोड़िए या फिर शनिवार में 1 दिन आप घटाइए, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। कितना निकल के आ गया, शुक्रवार। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए अगर एक प्रश्न हम और आपको हल करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा आसानी लेकर के चलते हैं। ये मान लीजिए कि 3 नंबर सवाल है। सिर्फ आपको अगर विषम दिन निकालने आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, कैलेंडर के बेसिक जो है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हम बेसिक ही बताएंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा कैलेंडर पर आधारित, उसमें हम बताएंगे कि आप अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे तो दिया हुआ ना कि मान लें कि अगर आज इस दिन है तो फिर आपका 2 दिन के बाद कौन सा दिन हो गया, फिर अगले साल कौन सा दिन होगा। लेकिन अब वहां पे प्रश्न क्या आएगा, उसमें प्रश्न देगा आपका 15 अगस्त 1947 का दिन। अब इसको कैसे निकालिएगा, तो इसका भी एक ट्रिक होता है। एक दो बात हम बताएंगे, आसानी से क्या करिएगा, किसी भी तिथि को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप किस दिन पैदा हुए थे, ठीक है, तो उसको भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है। या फिर जब हमारा देश का मान लीजिए कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, गांधी जी किस दिन का पैदा हुए थे। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक ट्रिक बताएंगे। अभी जो एक सामान्य प्रश्न देखिएगा, ये मान लीजिए कि दिया हुआ है, आज ही का दिन ले लेते हैं। कितना तारीख हो गया आज, बोलो दीजिए, 16 जुलाई। यहां पे मान लीजिए कि दिया हुआ है 2023। 23 को कौन सा दिन है आज, रविवार है। कौन सा दिन है, रविवार। तो अगर पूछ ले कि इसी वर्ष से बड़ा दिन किस दिन पड़ेगा, बड़ा दिन यानी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, सही है ना। तब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, हमको कहां से कहां तक जाना है, 16 जुलाई से लेकर के 25 दिसंबर 2023 तक। सिर्फ विषम दिन लेकर के देखिए इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। एक ही सर का बात है तो इसमें तो वर्ष तो लेना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ डे पर ही क्या करना है, इसको निपटा देना है। ध्यान दीजिएगा, अब जुलाई, तो जुलाई कितने दिन का होगा, 31 दिन का। अब 15 को 16 को इसमें बीत गया है तो कितना बचा है आपका, इसमें बच गया है आपका 15 को। जुलाई के बाद कितना होगा, अगस्त। अगस्त का विषम दिन क्या होगा, अगस्त का 3 होगा क्योंकि 31 दिन होता है। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में क्या होगा, 30 दिन, कितना होगा, 2। सितंबर के बाद क्या होगा, अक्टूबर, 30 दिन होगा, 3। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में कितना दिन होगा, 30 दिन होगा, और 30 दिन का क्या होगा, विषम दिन 2। मंथ कोड हमने लिखवाया था। अब उसके बाद से कहां तक आना है, 25 तक। कहां तक आना है, 25 तक, हमने 25 लिख दिया, यानी कि यही दिन होगा। और दिन क्या होता है, प्रत्येक 7 दिन के बाद वही रिपीट करता है। प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो देखिएगा, काटेंगे इसको हम, और काट कर सिर्फ क्या लिखेंगे, शेष लिखेंगे। तो 7 जो देख बच गया, ये बड़ा वाला है, इसको भी काट लेते हैं। तो 7 लिखिए, कैसे, क्या बच गया आपका, 4। अब देखिएगा 4 गो 3 गो 7 गो खत्म हो गया ये। अब फिर देखिए 2 2 4 और 4 3 कितना, 7। हमारा विषम दिन क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1। तो करेंगे क्या, जो आज का जो दिन है रविवार, आज का दिन क्या है, 16 जुलाई 2022 का जो दिन है रविवार, उसमें क्या करेंगे, 1 दिन जोड़ देंगे। तो जब रविवार में 1 दिन जोड़े तो क्या आएगा, सिंपल है, सोमवार। कौन दिन बालक, सोमवार नहीं आ गया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, आसानी से जो कैलेंडर में जो प्रश्न देता है साधारण रूप से, उसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई प्रश्न दिया हुआ है 5 अगस्त 2022 को, 5 अगस्त 2022 को सोमवार है। कौन सा दिन है, सोमवार। तो अब कहेगा आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, 2025 को कौन सा दिन होगा।
2025 को कौन सा दिन होगा, कब की बात है, अक्टूबर में लेना है। देखिएगा आसानी से इसको हम हल करते हैं। पहले क्या करते हैं हम, 5 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा, अगस्त में कितना दिन होगा, अगस्त में होगा आपका 31, 5 बीत गया यानी कितना बच गया, 26। अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर। सितंबर में क्या होगा, तो सितंबर होता है हमारा 30 दिन का। कितने दिन का, 30 दिन का। इसमें मंथ कोड क्या होगा आपका 2। और फिर अक्टूबर में कहां तक जाना है, तो अक्टूबर में हमें जाना है 2 तक, यानी कि 2 जुट गया, डे का कम हो गया। अब देखेंगे ईयर में 23 से कहां तक जाना है 25, 22 से कहां तक जाना है 25 तक। तो अब देखिएगा 22 और 3 क्या हो गया 25, यानी कि जनरल ईयर होता तो 3 को बढ़ता आपका। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इसमें भी क्या आ रहा है, वो एक आपका आ रहा है लीप वर्ष 2024। तो 24 के लिए लीप वर्ष के लिए को जोड़ेंगे, अगर इसमें लीप वर्ष मान ली कि 3 बचा तो 3 जोड़ देते हैं, लेकिन एक ही आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे आसानी से। 7 तरीके का कितना बच गया 5 बचेगा ना, 5 का 2 को 7 को, ये भी खत्म हो गया। 20 दिन इधर कितना बच गया, इधर बच गया हमारा 2 गो, इधर का गो है 4 गो, इधर का गो है 4 गो, यानी कि जोड़ेंगे 2 गो 4 गो का गो 6 गो, 6 दिन आ रहा है 20 दिन, यानी इसका मतलब क्या है, सोमवार में हम 6 गो दिन जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे 6 गो दिन जोड़ेंगे। सोमवार में 6 दिन जोड़िए, या सोमवार में आप 1 दिन का कीजिए, घटा दीजिए। जितना कम होगा ना, 7 गो से वो कम है ना, तो एगो घटा देंगे तभी निकल जाएगा। यानी कि सोमवार है और सोमवार में हम एगो घटाएंगे, यानी क्या बचेगा हमारा रविवार। क्या बचेगा, रविवार। ठीक है। अगर फिर क्या करते हैं हम, सोमवार में 6 गो दिन जोड़ते हैं, फिर भी क्या होगा आपका रविवार। ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, कैलेंडर के कुछ बेसिक के नियम को जान करके और कैलेंडर पर आधारित जो भी सामान्य प्रश्न हो रहे हैं उसको हमने क्या किया, आसानी से यहाँ पे हल कर लिया। तो आप भी इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। ठीक है। अगर आप कैलेंडर में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, लगभग बेसिक सभी प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम इसका क्या लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें कैलेंडर में अगर कहीं से भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, जैसे हमने बताया था देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन होगा, गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था, या फिर मान लें कि आपका जन्म किस दिन को हुआ था। ठीक है। इस तरह के जो डायरेक्ट जो तिथि निकालने वाला जो प्रश्न होता है कैलेंडर का, बहुत ही जटिल होता है, लेकिन बहुत ही हम आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो का लिंक के आप शेयर कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम जरूर क्या करेंगे, उस पर सुधार करेंगे।